हेमंत सोरेन फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। जमानत के बाद जेएमएम कर रहा जश्न की तैयारी। हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद सत्तारूढ़ झामुमो के सूत्रों ने कहा था कि चंपई ही सीएम बने रहेंगे, लेकिन इस पर पुनर्विचार होता दिख रहा है। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर हेमंत सोरेन की एंट्री बतौर मुख्यमंत्री हो सकती है। यह अटकलें चंपई सरकार के एक कार्यक्रम के रद्द होने के बाद तेज हो गई हैं। बुधवार को झारखंड के रांची में आयोजित एक समारोह में 1500 से अधिक नवचयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने थे। यहां मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को पहुंचना था, लेकिन कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि यह कार्यक्रम अब हेमंत सोरेन के बतौर मुख्यमंत्री वापसी करने के जश्न के तौर पर मनाया जाएगा। हालांकि हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद सत्तारूढ़ झामुमो के सूत्रों ने कहा था कि चंपई ही सीएम बने रहेंगे, लेकिन इस पर पुनर्विचार होता दिख रहा है। क्या जानकारी है? सरकार के एक सूत्र ने कहा, हेमंत सोरेन के पदभार संभालने की संभावना है, क्योंकि इसे एक बड़ा संदेश जाएगा। इसके अलावा सरकार जनता के सामने स्पष्टता के साथ जाना चाहती है कि झामुमो का नेतृत्व कौन कर रहा है, ताकि कोई संदेह न रहे। चंपई सोरेन की भूमिका सरकार का नेतृत्व करने की थी तथा उन्होंने इसे सफलतापूर्वक किया है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी के 5 महीने बाद 28 जून को जमानत मिल गई। झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि रांची में एक जमीन के प्लॉट को लेकर उनके खिलाफ लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह मानने के कारण मौजूद हैं कि वे दोषी नहीं हैं। जब वह जेल से रिहा हुए तो अपने पहले संबोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि राज्य में चुनाव जल्दी घोषित किए जा सकते हैं और वे इसके लिए तैयार हैं। हेमंत सोरेन को जमानत मिलना जेएमएम के लिए एक और बड़ी राहत है। विरोध भी हो सकता है। हेमंत सोरेन को चंपई सोरेन के खेमे से कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। चंपई सोरेन खुद एक वरिष्ठ नेता हैं और जिन्होंने जेएमएम में काफी समय बिताया है। खेमे के एक सूत्र के अनुसार अभी तक सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है और सत्ता हस्तांतरण से विधानसभा चुनावों से पहले केवल समय बर्बाद होगा। क्या हेमंत सोरेन फिर से बनेंगे सीएम? सियासी गलियारों में ये चर्चा गर्म है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से अपनी कुर्सी संभाल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विधायकों दलों की बैठक और हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद हेमंत समर्थक कई विधायक चाहते हैं कि उन्हें फिर से सीएम पद की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। खुद चंपई सोरेन ने भोगंडी में हूल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में इस बात का ऐलान किया था कि विधानसभा चुनाव हेमंत के चेहरे पर लड़ी जाएगी। कल्पना सोरेन की ताजपोशी होगी। अब सवाल यह उठता है कि गांडेय विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली और लोकसभा चुनाव में गठबंधन की कमान संभालने वाली कल्पना सोरेन का क्या राजनीतिक भविष्य होगा? क्या कल्पना सोरेन के सिर झारखंड के मुख्यमंत्री पद का ताज सजेगा या फिर कल्पना सोरेन को दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? सूत्रों के मुताबिक पार्टी के विधायक कल्पना को लेकर किसी तरह का विरोध शायद ही करें। विरोध करने वाली सीता सोरेन अब दूसरी पार्टी में है और बसंत सोरेन फिलहाल मंत्री पद पाकर भाई हेमंत सोरेन के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिख रहे हैं। चंपई सोरेन का नाम भी झारखंड के मुख्यमंत्री की लिस्ट में दर्ज हो चुका है। ऐसे में इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कल्पना को मिल बड़ी जिम्मेदारी सकती है। झारखंड सीएम चेंज। सीएम पद से हटने के बाद चंपई सोरेन को क्या मिलेगा? मंत्रिमंडल पर यहाँ पर अपडेट। हेमंत सोरेन जमानत मिलने के बाद एक बार फिर सीएम बनने जा रहे हैं। उन्हें आईएनडीआई की मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद देर शाम चंपई सोरेन ने राज्यपाल को सीएम पद से इस्तीफा सौंपा दिया। वहीं हेमंत ने राज्यपाल के समक्ष नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल से 7 जुलाई को शपथ समारोह रखने का आग्रह किया गया है। राज्य ब्यूरो, रांची। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे और इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। महागठबंधन की ओर से विधायक दल का नेता हेमंत सोरेन को चुन लिया गया है और इसकी सूचना राजभवन को भी दे दी गई है। राजभवन को भेजे गए पत्र में 7 जुलाई को शपथ ग्रहण कराए जाने का आग्रह किया गया है। शपथ ग्रहण में एक साथ सभी मंत्री शपथ लेंगे। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर राजभवन से आग्रह किया गया है कि मोरहाबादी मैदान शपथ ग्रहण का आयोजन हो। गुरुवार तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। गठबंधन में बड़ी भूमिका निभाएंगे चंपई। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नहीं होंगे। उन्हें गठबंधन में कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा वर्तमान में जितने भी मंत्री हैं उन सभी को एक साथ शपथ दिलाया जाएगा। कांग्रेस की ओर से डा. इरफान अंसारी और झामुमो की ओर से बैद्यनाथ राम के कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा है।
चर्चा ये भी है कि इस बार पूरी कैबिनेट का शपथ ग्रहण होगा, अर्थात 12 मंत्री होंगे। झारखंड में फिर कुछ नया रहने वाला है। सीएम चंपाई से हेमंत की दो बार मुलाकात के क्या है मायने, जानिए अंदर की बात। झारखंड में क्या नया सियासी उठापटक होने वाला है और क्या झारखंड में फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है? इन्हीं सवालों पर चर्चा के साथ बुधवार की सुबह हुई। क्या झारखंड में फिर से एक बार कुछ नया होने वाला है और क्या हेमंत सोरेन के हाथों में फिर से सत्ता आएगी या कल्पना सोरेन की ताजपोशी होगी? विधानसभा चुनाव तक सीएम चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये ऐसे कई प्रश्न हैं जिसका उत्तर आज शाम तक मिल सकता है। रांची पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर निकलने के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। बुधवार को सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। विधायक दल की बैठक बुलाए जाने के साथ ही घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। सीएम चंपाई सोरेन से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दो बार मुलाकात की। माना जा रहा है कि यह सामान्य मुलाकात नहीं है। झारखंड में फिर कुछ नया रहने वाला है। सीएम चंपाई से हेमंत की दो बार मुलाकात के क्या है मायने, जानिए अंदर की बात। झारखंड में क्या नया सियासी उठापटक होने वाला है और क्या झारखंड में फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है? इन्हीं सवालों पर चर्चा के साथ बुधवार की सुबह हुई। क्या झारखंड में फिर से एक बार कुछ नया होने वाला है और क्या हेमंत सोरेन के हाथों में फिर से सत्ता आएगी या कल्पना सोरेन की ताजपोशी होगी? विधानसभा चुनाव तक सीएम चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये ऐसे कई प्रश्न हैं जिसका उत्तर आज शाम तक मिल सकता है। रांची पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर निकलने के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। बुधवार को सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। विधायक दल की बैठक बुलाए जाने के साथ ही घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। सीएम चंपाई सोरेन से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दो बार मुलाकात की। माना जा रहा है कि यह सामान्य मुलाकात नहीं है। एक दिन में दो बार मुलाकात से राजनीतिक तापमान बढ़ा। सीएम चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच एक दिन में 2 बार हुई मीटिंग और सीएम के कार्यक्रम के रद्द होने की वजह से मामला दिलचस्प होता दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन के बीच कई ऐसी बातें हुई हैं जिससे आने वाले दिनों में झारखंड का राजनीतिक भविष्य तय हो सकता है। सीएम चंपाई सोरेन के कार्यक्रम क्यों हुए रद्द? मंगलवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के 2 प्रमुख कार्यक्रम थे जिन्हें रद्द करना पड़ा। पहला कार्यक्रम था पीजीटी टीचरों को नियुक्ति पत्र का और दूसरा कार्यक्रम था दुमका में कल्याणकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का। राजनीतिक दृष्टिकोण से दोनों महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे और दोनों को रद्द करना पड़ा। नियुक्ति पत्र का मामला तो गड़बड़ियों की आशंका की वजह से रद्द हुआ, लेकिन खेलगांव में प्रतिभा सम्मान समारोह में चंपाई सोरेन का नहीं जाना कई कयासों को उत्पन्न कर रहा है। इसी तरह के कयास दुमका में आयोजित समारोह में मौजूदगी नहीं होने से लगाए जा रहे हैं। बुधवार को भी सीएम चंपाई सोरेन को गौशाला की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। इसके अलावा नियुक्ति पत्र वितरण में भी एक कार्यक्रम निर्धारित था। ये दोनों कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। क्यों बुलाई गई है विधायक दल की बैठक? मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बुधवार को दिन के 11 बजे सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल के विधायक भी मौजूद रहेंगे। इसी बैठक की खबर सबसे महत्वपूर्ण है। आमतौर पर विधायक दल की बैठक या तो विधानसभा सत्र से पहले ही या फिर किसी असामान्य राजनीतिक परिस्थितियों में बुलाई जाती है। अब झारखंड में फिलहाल तो ऐसे कोई हालात दिखते नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं जिसका झारखंड की मौजूदा सत्ता पर असर पड़ सकता है। चंपाई सोरेन ने दिया झारखंड सीएम पद से इस्तीफा, हेमंत सोरेन फिर संभालेंगे कुर्सी। अगर हेमंत पद की शपथ लेते हैं तो वो झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बन जाएंगे। करीब 5 महीने जेल में काटने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें जमानत दे दी थी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बुधवार 3 जुलाई को पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रवर्तन निदेशालय एक्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद चंपाई सोरेन को झारखंड का सीएम बनाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फरवरी में चंपाई सोरेन ने ये पद संभाला था। तीसरी बार सीएम बन सकते हैं हेमंत। अब हेमंत सोरेन को बेल मिल गई है, वो बाहर आ गए हैं और तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायकों के बीच सर्वसम्मति के बाद तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी। होमदेश चंपई सोरेन ने दिया झारखंड सीएम पद से इस्तीफा, हेमंत सोरेन फिर संभालेंगे कुर्सी। अगर हेमंत पद की शपथ लेते हैं तो वो झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बन जाएंगे। करीब 5 महीने जेल में काटने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें जमानत दे दी थी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार 3 जुलाई को पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रवर्तन निदेशालय एड ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद चंपई सोरेन को झारखंड का सीएम बनाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फरवरी में चंपई सोरेन ने ये पद संभाला था। तीसरी बार सीएम बन सकते हैं हेमंत। अब हेमंत सोरेन को बेल मिल गई है, वो बाहर आ गए हैं और तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायकों के बीच सर्वसम्मति के बाद तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में 2 फरवरी को शपथ लेने वाले चंपई सोरेन ने पद से इस्तीफा दे दिया है। झारखंड में इस साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित है। बुधवार 3 जुलाई को चंपई सोरेन के रांची आवास पर सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के बीच एक मीटिंग हुई। बैठक में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर थे। इनके अलावा हेमंत सोरेन के भाई बसंत और पत्नी कल्पना भी मौजूद थीं। इसमें ये सहमति बनी कि हेमंत सोरेन को वापस मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। अगर हेमंत पद की शपथ लेते हैं तो वो झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बन जाएंगे। करीब 5 महीने जेल में काटने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें जमानत दे दी थी और बीती 28 जून को उन्हें रिहा कर दिया गया था। पद से इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बात करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के फैसले के अनुसार हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। कौन है चंपई सोरेन? चंपई सोरेन जेएमएम के कोल्हान क्षेत्र के सबसे बड़े नेता रहे हैं। वो साल 1991 से विधायक बनते रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई बार विभाजन के बाद भी वो शिबू सोरेन के साथ डटे रहे थे। विपरीत हालात में उन्होंने इसी साल फरवरी में राज्य की कमान संभाली थी। उनके सीएम बनने के दौरान पार्टी में टूट की भी चर्चा थी, हालांकि उन्होंने सूझबूझ के साथ पार्टी को हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में संभाल कर रखा। साथ ही लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर रहा। 2019 में जहां जेएमएम को महज 1 सीट मिली थी, वहीं इस चुनाव में 3 सीटों पर जीत मिली। लंबे समय के बाद जेएमएम को कोल्हान क्षेत्र में भी 1 सीट पर जीत मिली।